Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to the online class of science. 7th class, as you all know that we are going to do our chapter number 3 and your papers are going to be started in September. So all of you be prepared for this, and I am very hopeful that you learn each and everything that I am going to teach you. So before wasting any time, 7th class, we are going to start our work. We are on our chapter number 3. Here it is. We have done the definitions of pollination, self-pollination, cross-pollination, pollinators, and kinds of reproduction. In kinds of reproduction, we have done the definitions of asexual reproduction and sexual reproduction. So today we are going to do the fertilization in plants. Basically, fertilization is all about the formation of sperm and egg into a full-fledged plant. And some are the stages that undergoes in making the full-fledged plant. So let me have started the reading of this lesson, this topic. The surface of the stigma in a flower is sticky and pollen grains stick to it. बेसिकली वो कह रही हैं कि जो स्टिग्मा की सरफेस होती है ना फ्लावर के अंदर, वो बहुत ही स्टिकी होती है, चिपकने वाली होती है, और पोलन ग्रेन्स उसके साथ आकर चिपक जाते हैं. स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा बेसिकली एक फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर है. फ्लावर का फीमेल पार्ट है जहाँ पर आकर पोलन ग्रेन्स जो हैं, जो कि एंथर से आते हैं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से, वहाँ से आते हैं पोलन ग्रेन्स और वो आकर स्टिग्मा के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा एक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और वहाँ पर सारी की सारी फर्टिलाइजेशन होनी होती है. वहीं से आगे एम्ब्रियो बनता है, फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से एक सीड बन जाता है. Here a pollen tube grows out from each pollen grain. कि एक pollen tube जो है वो pollen grain से रिलीज़ होती है, आगे निकलती है. 2 sperms are present in this pollen tube. इस pollen tube के अंदर 2 sperms मौजूद होते हैं. The tube grows downward through the style and enters the ovary. अब वो ट्यूब क्या करती है कि वो जो आपकी जो ओवरी होती है उस तक पहुँचने के लिए वो स्टाइल के अंदर चली जाती है ट्यूब. पोलन ट्यूब फाइनली एंटर्स एन ओव्यूल. पोलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर चली जाती है एंड रिलीजेस इट्स स्पर्म्स इन इट, तो अपने अंदर से जो मेल सेक्स सेल होता है जिसको स्पर्म कहते हैं वो निकाल कर उसके अंदर डाल देती है. वन ऑफ द स्पर्म्स कंबाइंस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट. एक उनमें से एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि जाइगोट के अंदर का जो एग, जाइगोट बनाने के लिए जो उसके अंदर एग मौजूद होता है उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, उसके साथ कंबाइन कर जाता है, मिल जाता है. The other sperm combine with another cell to make the store of food. एक तो चलो ये काम कर दिया, उससे जाइगोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो दूसरा होगा वो उसका फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा. The process of union of sperm with the egg is called fertilization. कि स्पर्म का एग के साथ फ्यूज़ कर जाना, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. बेसिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 7th क्लास. सो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन वेरी वेल. समझ आ गई है कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स कैसे होती है. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन है. ये पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब अराइज होती है, निकलती है. वो पोलन ट्यूब्स के अंदर अब आप देख रहे हैं स्पर्म्स भी मौजूद हैं. इस तरीके से ये पोलन ट्यूब बढ़ती चली जाती है. जब ये इस तरह बढ़ जाती है तो जब ये इसके पास जाती है तो ये इसके अंदर बड़ी आसानी से ट्यूब जो है ना वो बढ़ती चली जाती है और ओव्यूल के पास चली जाती है. ये स्टाइल है, ये सारा स्टाइल है. ये स्टाइल के अंदर से होती हुई ओव्यूल के पास चली जाती है और ओव्यूल पर ये नया फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देती है. ओव्यूल के अंदर एग मौजूद होता है, यहाँ से स्पर्म आता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और वहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है. चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर. फूल में बहुत सी चेंजेस आती हैं, लाइक द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. ये जो भी सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहते. द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. अब जो अंदर ओवरी के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसके साथ स्पर्म मिल चुका है और अब वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दी है उसने, वो जाइगोट बनने के बाद क्या करेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा. ओव्यूल्स बिकम सीड.
अब जो ओव्यूल जिसके अंदर वो चीज़ बन रही है वो सीड बन जाएगा। वो सीड मतलब वो सख्त हो जाएगा एक बीज की तरह, ताकि उसकी अंदर की जो चीज़ है वो प्रोटेक्ट कर सके उस अंदर की चीज़ को। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद सीड बन जाती है ओव्यूल। द ओवरी ग्रोज लार्ज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। अब जो ओवरी है वो बढ़ती चली जाती है और वो आखिरकार एक फल बन जाता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड और सीड्स, और जो फ्रूट है वो सीड और सीड्स को प्रोटेक्ट करता है जो कि उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग में लिखा है द पपाया प्लांट हैज़ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ ऑन सेपरेट प्लांट्स, व्हाई इज द लोनली पपाया ट्री हार्ड टू सी विद फ्रूट। देखिए, जब उनके दोनों फीमेल और मेल पार्ट सेपरेट प्लांट्स में मौजूद होते हैं तो फिर पपाया ट्री जो है उसको एक फ्रूट उसका देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उनके दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को इकट्ठे ग्रो करवाया जाता है ताकि वो आपस में फ्यूज़ करके पपायास बना सकें। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सीड की और फ्रूट की फॉर्मेशन। Many plants grow and bear fruit to protect their seeds. A seed protect the embryo inside it. अब देखिए, वो कह रहा है कि बहुत से प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रूट को और प्लांट है वो ग्रो करते हैं और फिर फ्रूट बनाते हैं कि वो उनकी सीड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, और जो सीड है वो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो की जो कि उसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद इन एडिशन शेप्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प इन देयर डिस्पर्सल, कि जो सीड्स की जो शेप होती है और फ्रूट की जो शेप होती है वो उनके फैलाव में मदद करती है। सबसे पहले पढ़ते हैं सीड्स कैसे मदद करती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम्स अ सीड, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट, कि जब वो ओव्यूल जो है वो सीड बन गया तो जो एम्ब्रियो है उसको जो है ना वो अपने फूड को वो स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है कि वो अपने आप को कवर कर लेता है एक बहुत ही सख्त सीड कोट से जो कि ओव्यूल बनाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड इज़ इट्स एम्ब्रियो, जो सीड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक है, इसको अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लें। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एम्ब्रियो नए प्लांट में बनना शुरू हो जाता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं? रेडिकल, प्लोम्यूल, कोटिलेडन्स। ये देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में, अगर देखा जाए तो ये सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो है रेडिकल, जिसको उन्होंने रूट कहा है। यहाँ से रूट जड़ें होती हैं, यहाँ पर इसकी जड़ों से निकलता है स्टेम जिसको प्लोम्यूल कहा गया है, और यहाँ पर जो बाकी आपको हिस्सा नज़र आ रहा है वो सारा फूड होता है जिसको कोटिलेडन्स कहते हैं। अब ये देखें कोटिलेडन, दिस इज़ अ वन कोटिलेडन एंड दिस इज़ सेकेंड कोटिलेडन, ये दो कोटिलेडन हैं इसके, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं। रेडिकल, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट, कि जो रेडिकल है वो फर्स्ट पार्ट है एम्ब्रियो का जो कि फर्स्ट रूट बनाता है नए प्लांट की। सबसे पहले रूट्स बनती हैं, उसके बाद वहाँ से स्टेम निकलता है और स्टेम के बाद ऊपर फ्रूट बनता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। प्लोम्यूल, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट शूट स्टेम ऑफ द न्यू प्लांट, कि ये जो है ये डेवलप करता है फर्स्ट शूट का, फर्स्ट स्टेम ऑफ द प्लांट का। कोटिलेडन्स, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट, यहाँ पर जो है वो फूड बनता है और फूड सप्लाई होता है पूरे प्लांट को, जो ग्रोइंग यंग प्लांट जो नया प्लांट निकल रहा है उस पूरे को फूड सप्लाई करता है ये कोटिलेडन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फ्रूट। दी राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड अ फ्रूट, कि पकी हुई ओवरी जो होती है उसको हम फ्रूट कहते हैं, फल कहते हैं। दी ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल, ओवरी की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं वो फ्रूट की वॉल्स बन जाती हैं, फल की वॉल्स बन जाती हैं। कॉल्ड द पेरिकार्प, इसको पेरिकार्प कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इसको भी अंडरलाइन कर लें कि जो ओवरीज वॉल होती हैं वो फ्रूट वॉल बनाती हैं जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। या ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फ्रूट वॉल, तो वो है पेरिकार्प। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स, के ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल सीड डेवलप करते हैं, छोटे छोटे बीज बनाते हैं। द मेच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड, एक पका हुआ अच्छा फल जो है उसमें एक भी सीड हो सकती है,
बीज हो सकता है, एक से ज़्यादा भी बीज हो सकते हैं। जैसे अगर हम आम की बात करें, मैंगोज़ की बात करें, जो कि अभी समर सीज़न में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंगो के अंदर सिर्फ एक सीड मौजूद होती है, सिर्फ एक उसके अंदर गुठली होती है, उसके अलावा और कोई सीड नहीं होती। लेकिन अगर आप एप्पल्स की बात करें तो एप्पल्स के अंदर छोटे छोटे बीज मौजूद होते हैं। पेरिकार्प हैज़ 3 layers in most fruits like peaches and mangoes। वो कह रहे हैं कि जो पेरिकार्प होता है उसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं बहुत से ऐसे फलों में, जैसे पीचेस हो गई, खुबानी, मैंगोज़, आम। द आउटर लेयर इज़ स्किन, द मिडल लेयर इज़ फ्लैशी एंड द इनर लेयर इज़ टफ और हार्ड। अब उनकी 3 लेयर्स हैं। मिडिल लेयर जो होती है वो उनकी फ्लैशी होती है, उसमें थोड़ा सा फ्रूट होता है, और इनर लेयर बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प लाइक नट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो अंदर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा सख्त ही होता है, जैसे कि ड्राई नट्स हो गए जिसमें बादाम आ जाते हैं, अखरोट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, 7th class, this is it. We have completed our this chapter, and in our next lecture we are going to start our next chapter, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये सारा कुछ अच्छे तरीके से याद कर अपनी कॉपीज़ पर लिख लें, ताकि कोई किसी किस्म की मिस्टेक या मार्जिन ना हो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है आप जानते हैं उसमें फ़र्स्ट 3 सिलेबस आपके इंक्लूड हैं पेपर्स में। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना सिलेबस नहीं लिया वो काइंडली स्कूल से आकर अपना सिलेबस भी ले लें, ताकि बर वक्त अपने पेपर की तैयारी कर सकें। ओके, 7th क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।